मार्केटिंग की कोई खास स्ट्रेटजी नहीं है। हमारी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ है। हम अपना बेस्ट प्रोडक्ट देते हैं। हमारा प्रोडक्ट जो भी आदमी यूज़ करता है वो कोई उसकी एक फसल देखता है, वो आदमी खुद हमारे पास आता है। देखिए, शुरुआत में ये कहना चाहूँगा कि शुरुआत आप छोटी कीजिए। अगर आप 2 बेड से या 10 बेड से शुरू करते हैं तो आप उसकी इसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप इसकी प्रॉब्लम्स को समझ लेंगे, उनके सॉल्यूशंस आप पहले निकाल लेंगे, तो आप जब उसको बड़े स्केल पे करेंगे तो आपको दिक्कतें कम आएंगी। उतने में आपकी मार्केट बनाने का भी मौका मिल जाता है। आप अगर कोई वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब पे, जो आपको आदमी कहेगा कि जी आप आइए हमारे पास केचुए लेके जाइए, आप मुफ्त में बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, 20 बेड से स्टार्ट कीजिए, आपके 200 बेड हो जाएंगे, आप करोड़पति हो जाएंगे। इतना आसान कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे किस तरह से आप वर्मी कंपोस्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कितना खर्चा आएगा, कितने बेड से शुरुआत करें, प्रॉफिट कितना हो सकता है, कम खर्च में आप इसको कैसे शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, सबसे पहले जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, अपना और अपनी फार्म का परिचय दीजिए। मेरा नाम अजय सिंह गिल है और मैं सिरसा हरियाणा से बिलोंग करता हूँ जी। और हमारे ये फार्म है यहाँ पे, जिसका नाम है गगन ऑर्गेनिक्स। यहाँ पे हम बेस्ट क्वालिटी वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं ताकि हम अपने फार्मर्स की सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। तो अजय जी, कब आपने स्टार्ट करा, थोड़ा उसका सफ़र के बारे में बताइए और अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए। ये काम हमने कोई 2 साल पहले शुरू किया था। जैसे आप हमारे पीछे देख सकते हैं, हमारा किन्नू का बाग है। तो इस बाग में हमने डालने के लिए अपना काम सबसे पहले हमने 20 बेड लगाए थे ताकि हम अपने बाग में वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकें। और उसके बाद जब मैं बीटेक करके यहाँ अपने गांव में वापस आया तो उसके बाद फिर मैंने इस काम को कमर्शियली करना चाहा, क्योंकि हमें इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले और हम चाहते थे कि बाकी जो हमारे किसान साथी हैं वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो इसीलिए हमने ये कमर्शियली शुरू किया काम। तो सर, सबसे बड़ा जो आजकल इशू आ रहा हुआ था मार्केटिंग का, क्योंकि गांव में मार्केटिंग इतनी आसानी से मिलती नहीं है वर्मी, और किसान इसको आसानी से खरीदता भी नहीं है। तो कैसे आपने अपनी मार्केट बनाई? मार्केटिंग की कोई खास स्ट्रेटजी नहीं है। हमारी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ है। हम अपना बेस्ट प्रोडक्ट देते हैं। हमारा प्रोडक्ट जो भी आदमी यूज़ करता है वो कोई उसकी एक फसल देखता है, वो आदमी खुद हमारे पास आता है। ऐसा हमने बाकी सोशल मीडिया से थोड़ा बहुत जैसे व्हाट्सएप से कुछ फॉरवर्ड्स या फिर हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनसे हमने थोड़ी मार्केटिंग एक्टिविटी की है। बाकी ऐसा हमने इससे ज़्यादा, क्योंकि गांव तक पहुंचना एक एक आदमी को पर्सनली समझाना पड़ता है। जी जी। तो सर, स्टार्टिंग में लगाने की मैं जॉब, मैंने अच्छे भले मतलब एजुकेशन मेरी अच्छी खासी है और मुझे जॉब करनी चाहिए किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, कहीं बाहर जाने निकलना चाहिए, तो मन में क्या चल रहा था? मतलब एक होता है कि यार मैं कहाँ पे आ गया ये। एजुकेशन तो मेरी साइंटिफिक बैकग्राउंड से है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं एक फार्मर हूँ। तो मेरे ख्याल से इसीलिए मुझे जो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली वो यहाँ आके खेती करके और अपने गांव में अपनी ज़मीन में वापस आके इससे जुड़ के। तो मैंने ये देखा है कि जैसे आजकल बहुत ज़्यादा केमिकल इनपुट्स की वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले अपनी सब्ज़ियाँ हैं, अपने फल हैं, अपनी गाय का चारा है, इस सब में वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है। इसमें कोई केमिकल इनपुट्स नहीं डाले हैं। तो कितने इन्वेस्टमेंट से शुरू करा था, कितने बेड से आपने शुरू करा था? हमने 20 बेड से शुरू किया था, लेकिन हमने अपर पिट मेथड में उसको बनाना शुरू किया था। जैसे ये पीछे विंडरो बेड लगे हुए हैं, वो अलग मेथड है। अपर पिट मेथड में हमें वॉल्स कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है, हमें उसके अंदर जो कोई 1.5 फुट ऊंची हमें वॉल्स कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। हमने शेड बनाया था शुरू में, तो उसमें कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आई थी, लेकिन अब हम विंडरो मेथड से करते हैं तो ये काफ़ी इकोनॉमिकल है और उसके मुकाबले ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है। कितने बेड थे सर? शुरू में हमने 20 बेड से शुरुआत की थी। और आज कितने बेड हैं? आज हमारे पास 120 बेड है। अच्छा, प्रोडक्शन कितना सर ले लेते हैं आप पर महीने की बात करें तो? पर मंथ हम 500 से 600 क्विंटल प्रोडक्शन ले लेते हैं। आज जो उसको स्टार्ट करना चाहता है सर, वो डरता है मैं अपना माल कहाँ सेल करूँगा, थोड़ा सा टिप्स दीजिए, कैसे शुरुआत कर सकता है और माल कहाँ सेल करे वो? देखिए, शुरुआत में ये कहना चाहूँगा कि शुरुआत आप छोटी कीजिए। अगर आप 2 बेड से या 10 बेड से शुरू करते हैं तो आप उसकी इसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप इसकी प्रॉब्लम्स को समझ लेंगे, उनके सॉल्यूशंस आप पहले निकाल लेंगे, तो आप जब उसको बड़े स्केल पे करेंगे तो आपको दिक्कतें कम आएंगी जी। और जैसे आप छोटे स्केल पे शुरू करते हैं तो आपको उतने में आपकी मार्केट बनाने का भी मौका मिल जाता है। आप आसपास के गाँव में अपने आपके दोस्त होंगे, आपके जो कोई कलीग होंगे, आपके और किसान भाई होंगे जिनको आप इसके फ़ायदों के बारे में बता सकते हैं और इनको आप खुद प्रयोग करके इनके रिजल्ट उनको दिखा सकते हैं ताकि वो देख सकेंगे इसका वाकई कोई फ़ायदा है। ठीक है जी। और इसको अपना सकें। सर, प्रॉफिट की बात करें, कितना आपको इससे प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट इसमें अच्छा खासा है।
लेकिन सबसे बड़ी इसमें जो कमाई है वो सेटिस्फेक्शन है जो आप किसानों से पाते हैं जब उनकी फसल अच्छी होती है और आपको वो पॉजिटिव फीडबैक देते हैं कि जी आपकी इसकी वजह से, आपकी वर्मी कंपोस्ट की वजह से हमने बहुत अच्छी फसल पाई है, हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, हमारी फसल के पत्ते बहुत बढ़िया आए हैं, फ्रूटिंग बहुत अच्छी हुई है। हाँ, फ्रूटिंग मतलब फसल भी बहुत अच्छी आई है। जब शुरू में उगता है तो कोई उगने में भी कोई उसको दिक्कत नहीं आई है। अच्छा सर, यहाँ एक पर्सनल सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर आपको कोई अच्छे पैकेज का भी ऑफर दे जॉब का, आप जाना चाहेंगे क्या? नहीं, इस टाइम तो नहीं, क्योंकि अब मैं इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हूँ और इसमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड भी हूँ मैं, तो और किसी काम के बारे में सोचने की तो कोई। अच्छा, स्टार्टिंग में इश्यूज़ क्या आए थे सर आपको? स्टार्टिंग में हमें जैसे कि सबसे बड़ा इशू आया था वाटर लॉगिंग का। इसी जगह पे ये हमारी जगह लेवल नहीं थी और मानसून के टाइम पे इस जगह पे बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग हो जाती थी और हमें कोई 2 आदमी सिर्फ इसकी वाटर लॉगिंग को दूर करने के लिए लगाने पड़ते थे और उसमें बहुत सारे केंचुओं का भी लॉस होता है और आपकी कंपोस्ट का भी लॉस होता है। तो फिर कैसे आपने उसको ठीक करा? उसके बाद हमने इस जगह की लेवलिंग करवाई है, उसके बाद हमने नए बेड लगाए हैं, उनमें हमने पहले कंप्यूटर करा मार के उसकी लेवलिंग कराई है, उसके बाद हमने वो काम शुरू किया है। तो ध्यान रखिए किसान भाई, जब भी स्टार्ट करें तो वाटर लेवल के लिए कुछ देख लें ताकि पानी निकल जाए अपना। केचुआ कौन सी वैरायटी का है सर आपके पास में? हमारे पास एसिनिया फेटिडा स्पीशीज़ का केचुआ है जो कि वर्मी कंपोस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी है, बेस्ट स्पीशीज़ है। कितने का आप दे रहे हैं अर्थवॉर्म और कंपोस्ट कितने की दे रहे हैं? हम अर्थवॉर्म 200 रुपये किलो देते हैं, जिसमें हम किसान को फ्री ट्रेनिंग भी देते हैं और मेरे पास आ सकते हैं, कंपोस्टिंग के बारे में सब कुछ पूछ सकते हैं। उसके बाद हम उन्हें 3 महीने तक उनके जब तक उनका खाद का एक साइकिल उतर नहीं जाता तब तक हम उन्हें गाइडेंस देते हैं। उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है हम उन्हें पूरी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, प्लांट भी विज़िट करते हैं। और उसके बाद जो वर्मी कंपोस्ट बेचते हैं 7 रुपये kg। उसके बाद हमारी जो वर्मी कंपोस्ट है उसको हम नीम और ट्राइकोडर्मा कोटेड करते हैं, उसको हम बेचते हैं 8 रुपये kg। गवर्नमेंट से कोई हेल्प मिलती है सर इसमें? गवर्नमेंट में पहले हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में वर्मी कंपोस्टिंग के लिए सब्सिडी थी, लेकिन इस टाइम पे सिर्फ ऑर्गेनिक ग्रोअर्स के लिए सब्सिडी है। अगर आप अपने फसल में हॉर्टिकल्चर में आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देती है। अगर आप ऑर्गेनिक खाद यूज़ करते हो, मल्चिंग पेपर यूज़ करते हो, सबके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। सर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है इसमें? जी, मैंने खुद ने हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग ली थी। और ट्रेनिंग इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको कोई भी काम करने से पहले उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको हर उसके एक काम के हर एस्पेक्ट की, उसकी मेथडोलॉजी की आपको नॉलेज नहीं है तो आप सर्टेनली फेल करोगे। अगर किसी भाई के यहाँ पे खारा पानी आता है तो वो शुरू कर सकता है इसको? जी, पानी की इसमें कोई इशू नहीं है, पानी कैसा भी हो सकता है। लेकिन इसमें pH मेंटेन रहे। अगर आपके कंपोस्ट की pH, आप कंपोस्ट बनाते हो उसकी pH 7 से ज़्यादा आती है तो या कम आती है तो उसमें आपकी कंपोस्ट की क्वालिटी पे इफेक्ट होगा। वैसे काफ़ी सर देखा भी जा रहा है और काफ़ी सुना भी जा रहा है कि वर्मी कंपोस्ट यूनिटें बंद भी हो रही हैं, तो क्यों बंद हो रही हैं सर, क्या कारण है? बंद होने का कारण यही है कि इसको चलाने के लिए, एक मार्केट इस्टेब्लिश करने के लिए, कोई भी काम चलाने के लिए आदमी को टाइम चाहिए, आदमी को पेशेंस चाहिए। अब आप अगर कोई वीडियो देख लेते यूट्यूब पे जो आपको आदमी कहेगा कि जी आप आइए हमारे पास केचुए लेके जाइए, आप मुफ्त में बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, या फिर आप 20 बेड से स्टार्ट कीजिए, आपके 200 बेड हो जाएंगे, आप करोड़पति हो जाएंगे। इतना आसान कुछ भी नहीं है। इसमें आपको मेहनत भी डालनी पड़ेगी, टाइम भी डालना पड़ेगा और साथ साथ आपको पैसा भी डालना पड़ेगा। तीनों चीज़ें इसमें लगेंगी और काम स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। इतने में लोग पेशेंस लूज़ कर देते हैं या फिर लोग शुरू में आपको कॉस्ट भी ज़्यादा आती है जब तक आपका स्केल बड़ा नहीं होता। जब तक आपका एक स्केल नहीं बन जाता तब तक आप लॉसेस भी इनकर करते हो। तो मेरे ख्याल से उसी वजह से परेशान होकर लोग अपना काम बंद कर देते हैं। ठीक है जी। और मुझे तो टोटल कितनी लैंड है आपके पास? हमारे पास ये 1.5 एकड़ में हमारा प्लांट है। नहीं, ऑल ओवर की बात करें तो आपकी? ये हमारा 10 एकड़ में यहाँ पे बाग लगा हुआ है और उसके अंदर ही, उस 10 एकड़ के अंदर ही ये 1.5 एकड़ में हमारा ये बना हुआ है ये। जी ठीक है सर। और क्या सजेशन देना चाहते हैं सर युवा साथियों को, किसान भाइयों को आप? मैं सबको ये सलाह देना चाहूँगा कि आप अपना खाना, अपना पानी ये शुद्ध करें। अगर आप हेल्दी खाएंगे आप बीमारियों से बचेंगे और हेल्दी खाने के लिए आपकी मिट्टी का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है और उसकी हेल्थ के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा ताकि आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, खुद दवाइयाँ ना खानी पड़े। आप अपनी मिट्टी को बचाएं ताकि आप खुद को बचा सकें। थैंक यू सर, थैंक यू। यू वेलकम।